हेलो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी पर आप ये लड्डू बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बिल्कुल ही अलग तरीके से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इनको तोड़कर। ये देखिए, मुंह में घुलने वाले ये लड्डू तैयार हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी क्रंचीनेस रहता है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए फिर आज मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ही अलग तरीके से ये आटे के लड्डू, जो आपको भी काफ़ी पसंद आएंगे। ये देखिए, इनको बनाने के लिए ये मैंने मखाने लिए हैं और मूंगफली लिए हैं और मिश्री दाना लिए हैं। तो मखाने और मूंगफली को मैंने रोस्टेड किया और फिर इनको ग्राइंड कर लिया था। साथ में ये मिश्री भी ग्राइंड कर ली थी। तो ये काफ़ी हेल्दी भी है, इसीलिए इस सीज़न में आप इनको ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद ही ये मैंने काजू लिए हैं। काजू मैंने 2 पीस वाले लिए हैं और बादाम लिए हैं। तो आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इनको आप कट करके फ्राई करके रख लें। घी में ही फ्राई करें। मेरे बच्चे जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, मैंने वही लिए हैं। अब मैंने जो आटा है, ये मैंने लाल गेहूं वाला आटा लिया है, जिसका दलिया बन के तैयार होता है। ये काफ़ी हेल्दी होता है, इसीलिए अगर आप भी इस आटे का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको मैं भून कर तैयार कर रही हूँ और मैंने कोई भी घी नहीं डाला है। 2 बड़ी साइज़ की कटोरी मैंने आटा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग आटे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और या फिर आपके पास नॉर्मली जिसकी आप रोटी बनाकर तैयार करते हैं वो भी आटा ले सकते हैं। अब इसको मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से ही भूनती रहूँगी जब तक कि इसका डार्क कलर नहीं हो जाता। हल्का सा गोल्डन, मतलब गोल्डन कलर टाइप का हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से ही डार्क कलर में आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये आटा भुनकर तैयार हो चुका है, या कह सकते हैं आपका पूरा घर महकने लगे तो आप समझ जाएं ये आटा पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। तो ये तैयार हो चुका है। आप गैस की फ्लेम ऑफ कर दें, लेकिन इसको इसी तरह से ही चलाते रहें कुछ देर तक। तो इसको आप एक साइड रख दें, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आटा गर्म ही रहे। आटा मैंने सुबह भून कर तैयार किया था। ये लड्डू मैं आपको शाम कर बना कर दिखा रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने घी लिया है। वैसे तो क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ, जितना आटा होता है उतना ही गुड़ होता है, उतना ही घी का यूज किया जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद 1 कटोरी मैंने, मतलब जितनी 1 कटोरी जिस हिसाब से मैंने आटा की कटोरी ली है, उसी कटोरी से ही 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है, और घी भी उसी कटोरी से ही लिया है। तो अभी 1 ही कटोरी लिया है, मुझे कम लगेगा तो मैं और भी ज़्यादा क्वांटिटी घी की ऐड कर सकती हूँ। और ये देखिए, आपको जो गुड़ लेना है वो तोड़ कर ही लेना है, जिससे जल्द से जल्द मेल्ट हो जाए। जैसे ही घी गर्म होगा, इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही चलाते रहें, और जैसे ही ये घी गर्म हुआ, ये गुड़ अच्छा खासा मेल्ट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, आपको सभी को मिक्स कर लेना है। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे। काजू, बादाम और पिस्ता भी मैंने ले लिए थे। थोड़े से मेरे पास पिस्ते भी रखे थे, तो मैंने वो भी ले लिए थे। इन सभी को मैंने फ्राई कर लिया है, और मैंने इसमें जो मखाने, मूंगफली और मिश्री का जो पाउडर बना के तैयार किया था, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। सॉरी, उसका वीडियो डिलीट हो चुका था, तो मैंने आपको बता दिया है। कोई बात नहीं, आप जब इस तरह से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो मैंने तो पाउडर बनाया है, आप चाहें तो मखाने को इसी तरह से ही डाल सकते हैं, मतलब फ्राई करके घी में। अब ये देखिए, मैंने इसमें पिसी हुई चीनी 1 कटोरी ली है। तो मैंने इसलिए चीनी ऐड की है क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है कि सिर्फ गुड़ का ही यूज कर सकें, और गुड़ अच्छा होता है तो गुड़ का यूज मैं कर भी रही हूँ, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। अब सभी को अच्छे से ही मिक्स कर दिया है, और अब मैं गुड़ और घी का जो घोल है वो डाल दूँगी इसमें। ये लड्डू बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। जो लड्डू बिल्कुल भी बनाने नहीं जानते होंगे, वो भी इजीली इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकेंगे। ये देखिए, इन सभी को अच्छे से ही मिक्स कर दूंगी, और मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी। इसी तरह से ही अब आप घी ऐड कर सकते हैं, या गरम करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये नॉर्मल जो घी है वो काफ़ी गर्म है। तो आप चाहें तो इसी तरह से ही घी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया था। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इसको हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसको आप किसी भी स्पैचुला से, किसी से भी इसी तरह से ही चलाते रहें, जिससे ये जब बिल्कुल कह सकते हैं हल्के से गर्म रहें, तभी आपको इसको टच करना है। और ये देखिए, जैसे ही बाइंडिंग आने लगे तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही तैयार है। आपको जब तक इसमें घी ऐड करना है, जब तक कि बाइंडिंग ना आने लगे। थोड़ा सा घी मैंने और ऐड किया था। इस तरह से जब लड्डू बनाते हैं तो कम ही घी की ज़रूरत रहती है। जो नॉर्मली गुड़ आटे में मिक्स करके बनाते हैं, उनमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा ही डालनी पड़ती है। तो ये देखिए, इजीली ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जो कह सकते हैं, जो नए
सीखने वाले हैं यानी कि जो लड्डू बनाना बिल्कुल नहीं जानती उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है लड्डू बनाने का। ये देखिए ये लड्डू इसी तरह से ही आपको बनाते जाना है। तो धीरे धीरे करके मैं सारे लड्डू बना चुकी हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है इन लड्डुओं को बनाना। अब मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। मुँह में घुलने वाले लड्डू तैयार हो चुके हैं। कैसे लगे जो बताएं, सजेशन हो तो जरूर दें। थैंक यू।